अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन हमारा इस्लाही बयान होता है किसी अहम उन्वान को लेकर। आज का बहुत अहम उन्वान रहेगा, मुसलमानों आपस में लड़ो, मरो और फना हो जाओ, ख़त्म हो जाओ। बड़ा अहम उन्वान है। इस उन्वान पर रात 9 बजे इसी चैनल पर बाकायदा बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि आप इस बयान को ज़रूर सुने और अपने दोस्तों को भी इस बयान को देखने की दावत ज़रूर दें। रात 9 बजे इसी चैनल वायरल न्यूज़ लाइव पर। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त हिज़्बुल्लाह और इज़राइल को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि इज़राइली आतंकवादियों ने लेबनान पर हमला करके हिज़्बुल्लाह को भी छेड़ दिया है। अब हिज़्बुल्लाह भी लगातार इज़राइल पर हमले कर रहा है और मैंने कल भी बताया था कि अब इज़राइल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। इंशाअल्लाह ये उसकी तबाही के आखिरी अय्याम शुरू है। खैर, खबर ये आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता कल भी इज़राइल पर रॉकेट हमले किए, जिसमें 2 लोगों के हलाक होने की खबरें और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमास यानी मुजाहिदीन की तंजीम जो गज़ा और फ़लस्तीन में लड़ रही है और हिज़्बुल्लाह जो लेबनान में है, इनके हमले में 48 इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं। इजरायली वजीर दिफा ने जो अमरीका का दौरा वो करने वाला था, उस दौरे को भी मनसूख कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने जुनूबी लेबनान में इजरायली सरजमीन पर रॉकेट्स दागे, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता कल एक मियाँ बीवी हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने सरहदी इलाकों पर एक के बाद एक रॉकेट्स दागे, जिनमें से एक रॉकेट एक घर पर लगा जिसमें आग भड़क उठी। इजरायली फौज का कहना है कि इस हमले में होने वाले मिसाइल हमले में मियाँ बीवी हलाक हुए हैं, जो अपने कुत्तों के साथ घर के लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। ताहम हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया कि ज़्यादातर खाली किए गए सरहदी शहर में इजरायली दुश्मन अफवाज के इज्तिमा को हमने निशाना बनाया था। खैर, जो भी हो, हिज़्बुल्लाह और हमास दोनों अब मैदान में डट गए हैं और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों पर का मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन, इजराइल, मैं बार बार कहता हूँ कि इसके नाजायज़ बाप सिर्फ अमेरिका नहीं है, बरतानिया भी है। और इजराइल जो इतना सा छोटा सा मुल्क ही नहीं भाई, ये तो भागे हुए थे। मुसलमानों ने इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए फ़लस्तीन के अहले ईमान ने इन
को जगह दी थी सर छुपाने के लिए, रहम खाकर इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। मगर अब ये फ़लस्तीन पर कब्जा करने लगे और प्रिय बढ़ कैसे गए, क्योंकि इनको अमेरिका पूरी तरीके से हथियार से लेकर डॉलर, फूड, हर चीज़ मदद करता है। और अब खबर आ रही है कि बरतानिया भी इजराइल की हिमायत, इजराइल के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है, जबकि फ्रांस ने उसके मुतालबे को रद्द कर दिया। पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी रुकने असम्बली ने इजराइल की हिमायत पर अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इजराइल को हथियारों की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, ऐसा ज़ारा सुल्ताना ने कहा। फ्रांस के सदर मैक्रोन के इजराइल को असलहे की फरोख्त रोकने के मुतालबे को बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कभी भी ये पाबंदी नहीं लगाएंगे, यानी इजराइल को हथियार देने से नहीं रोकेंगे, इजराइल को हथियार देंगे। तो बरतानिया ने भी अब खुलकर इजराइल का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जबकि फ्रांस वगैरह ने उनके मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आतंकी नेतन्याहू, इजराइल के वजीर आजम पीएम नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में भी गज्जा जैसी तबाही हो सकती है। यानी गोया कि उसने ये धमकी दिया और लेबनान में वो हमले भी कर रहा है, लेकिन फ्रांस ने इस इश्तियाल अंगेजी को काबिल मजम्मत करार दिया है, निंदा की है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू कितना बड़ा आतंकवादी है कि इसके खिलाफ मैं आपको बता दूं कि बाकायदा अमेरिका के जो बाइडन ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है। खैर, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने, यानी लेबनान के लोगों को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि अगर उन्होंने अपने मुल्क लेबनान को हिजबुल्लाह से आज़ाद नहीं किया तो उन्हें तबाही और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि गज्जा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को सामना करना पड़ रहा है और पड़ा है। मंगल को फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा ने लेबनान की तबाही के हवाले से नेतन्याहू की इश्तियाल अंगेजी और ये घटिया बोल की निंदा की है। फ्रांस 2 चैनल के साथ एक इंटरव्यू में वहां के जिम्मेदार ने कहा है कि लेबनान की सूरत हाल तबाहकुन है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये इश्तियाल अंगेजी आगे बढ़ी तो ये फ्रांस के दोस्त मुल्क लेबनान को अफरा तफरी की तरफ घसीट लेगा, जबकि वो इंतहाई कमजोरी की हालत से दो चार है। खैर, इजराइल आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए कि इस आतंकवादी को रोकें, वरना ये पूरी दुनिया के अमन को खराब करेगा। और मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू को मैं ही सिर्फ आतंकवादी नहीं कहता हूं, बल्कि अब तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी गज्जा जंग को लेकर नेतन्याहू को बदकार कहा, झूठा कहा और खुदगर्द करार दिया। यानी नेतन्याहू सचमुच दुनिया का सबसे बदतरीन आतंकी चेहरा है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरबी ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरबी ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हैं इलेक्शन में और कमला हैरिस ये भी मुकाबला कर रही है। अब दोनों की भाषणबाजियाँ और बयानात शुरू है। तो अभी कमला हैरिस का एक हैरान कर देने वाला बयान आया है अमेरिका की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का चीन नहीं, चाइना नहीं, अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान है। अमेरिकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने यह ऐलान करके सबको हैरान कर दिया कि चाइना नहीं बल्कि ईरान अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी साफ तौर से बाकायदा अब कमला हैरिस ने ईरान को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बताया है। अमेरिका की सदारती उम्मीदवार ने साफ तौर से अमेरिका के तमाम लोगों से यह कहा है कि अमेरिका का दुश्मन चाइना नहीं बल्कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान है। नाज़रीन, आखिरी 2 बड़ी खबर।
फ्लाइट्स को लेकर आ रही है, प्लेन को लेकर आ रही है। जी हाँ, पहली खबर आ रही है कैलिफोर्निया से कि एक पायलट जहाज उड़ा रहा था, यानी चला रहा था, कि परवास के दौरान उस पायलट को हार्ट अटैक आ गया और उसी दौरान उसकी बीवी, उसकी वाइफ भी वहां पर थी, जिसने बड़ी हाजिर दिमागी से जहाज को लैंड कर दिया, नीचे उतार दिया। जहाज उड़ाने वाले शौहर को दौरान फ्लाइट हार्ट अटैक होने पर उनकी एहलिया ने कामयाबी से जहाज को लैंड करवा दिया। कैलिफोर्निया में एक खातून ने बाज़ाब्ता तरबियत के बगैर ही बेकर्सफील्ड में एक छोटा तैयारा उस वक्त हंगामी तौर पर लैंड करवा दिया जब उनके शौहर पायलट को दौरान प्रवाज ही दिल का दौरा पड़ गया। यानी खबर बता रही है कि औरत जब शौहर के साथ रहती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसमें बीवी सीख जाती है, चाहे वो जाहिल हो, अनपढ़ हो, मगर बीवियां अक्सर शौहर के साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख जाती है। जिसमें ये चीज़ बता रही है कि एक औरत ने अपने शौहर जो पायलट है और प्लेन चला रहा है और इसी दौरान अटैक आ गया तो बाकायदा उसने बड़ी चालाकी के साथ, अक्लमंदी के साथ जहाज को ज़मीन पर उतार दिया। और दूसरी खबर पायलट की ही है, दौरान प्रवाज ही की है, ऑस्ट्रेलिया की आ रही है कि दौरान प्रवाज जो सीट्स पर स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पर 1 घंटे तक फहश फिल्म, नंगी फिल्म चलती रही। ऑस्ट्रेलिया से जापान जाने वाली प्रवास के मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल है, उस वक्त शदीद परेशानी और उलझन का सामना करना पड़ा जब सीट्स पर लगी स्क्रीन पर फहश वीडियो चल गई। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट